हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रक्षिता भाटी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है पैसिव यूथनेशिया को लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे हरीश राणा के केस के बारे में, जिसमें कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट के विड्रॉल की परमिशन दी है। साथ ही समझेंगे कि यूथनेशिया क्या होता है, एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के बीच क्या डिफरेंस है और लिविंग विल का क्या कॉन्सेप्ट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करते हैं हरीश राणा की। जब ये 19 इयर्स के थे तब इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए और पिछले 13 साल से ये इसी कंडीशन में है। ये बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेकर और इनकी रिकवरी को लेकर भी किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इनके पेरेंट्स ने काफी स्ट्रगल किया है। इस हिस्टोरिक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली लाइफ सपोर्ट के विड्रॉल को अलाउ किया है। राइट टू डाई विद डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करते हुए लाइफ सपोर्ट को के विड्रॉल को कोर्ट ने अलाउ किया है। केस के बैकग्राउंड को एक बार समझते हैं। The case involved a man named Harish Rana, who suffered a severe brain injury after falling from the fourth floor of his accommodation. Due to this accident, he entered a persistent vegetative state. For 13 years, he survived only with medical assistance, including clinically administered nutrition through PEG tubes. वो पूरे उनको जो भी न्यूट्रिशन वगैरह दिया जा रहा था वो ट्यूब्स के थ्रू दिया जा रहा था। पूरे तरीके से बेड पर हैं वो हरीश राणा पिछले 13 साल से। मेडिकल रिपोर्ट्स ने क्लियरली ये बताया है कि उनके इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। पिछले 1 दशक में उनकी कंडीशन में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। फाइनली जो उनके फादर हैं, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया ये परमिशन मांगते हुए कि जो उनकी लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है, उसको विथड्रॉ कर लिया जाए। केस को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने डिसाइड किया और कोर्ट ने अलाउ किया कि जो उनको लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है, उसको विथड्रॉ कर लिया जाए। और जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से कंडक्ट किया जाए। और इसको कंडक्ट करने के लिए कोर्ट ने कहा कि ये एम्स के पैलिएटिव केयर सेंटर में इसको डिग्निफाइड तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को कंडक्ट किया जाए। आप समझते हैं यूथेनेशिया क्या होता है। तो यूथेनेशिया रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ पर्सन्स लाइफ टू रिलीव सफरिंग। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है कि उसके रिकवर होने का कोई चांस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और वो पर्सन सिर्फ सफर कर रहा है अपनी उस कंडीशन में, तो उस व्यक्ति के लाइफ को एंड करने की जो प्रोसीजर है उसको कहा जाता है यूथेनेशिया। द वर्ड यूथेनेशिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जिसका मतलब है गुड डेथ या फिर मर्सीफुल डेथ। यूथेनेशिया किन किन सिचुएशंस में ये दिया जा सकता है? तो जहाँ जो पेशेंट है वो टर्मिनली इल है, मतलब उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज अब नहीं हो सकता, रिकवर होने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, द पेशेंट इज इन इरिवर्सिबल कोमा और वेजिटेटिव स्टेट। पेशेंट जो है वो कोमा में चला गया है और उसके वापस आने की कोई उम्मीद, ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। तीसरा है मेडिकल रिकवरी इज इम्पॉसिबल। अब मेडिकली जो पेशेंट है वो रिकवर नहीं हो सकता। ये सारी कंडीशंस हैं जहां यूथेनेशिया, इन सारी सिचुएशंस में यूथेनेशिया जनरली दिया जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया के 2 टाइप्स हैं। पहला है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट की कॉज की जो डेथ है, सॉरी, पेशेंट की जो डेथ कॉज की जाती है एक डायरेक्ट एक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि उसको कोई लीथल इंजेक्शन देना, कोई ऐसी डेडली मेडिसिन उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना जिससे कि उसकी लाइफ खत्म हो जाए। एडमिनिस्ट्रिंग अ फैटल डोज ऑफ मेडिकेशन, ऐसी कोई मेडिकेशन की उसको डोज देना जिससे कि उसकी लाइफ खत्म हो जाए। दिस इन्वॉल्व्स अ पॉजिटिव एक्ट दैट डायरेक्टली कॉजेज डेथ। एक ऐसा एक्ट करना जिससे डायरेक्टली पेशेंट की डेथ कॉज हो जाए। अब इसका जो एक्टिव यूथेनेशिया है इसका इंडिया में क्या स्टेटस है? तो एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया में इलीगल है। अगर कोई डॉक्टर किसी किसी इस तरह के पेशेंट की डेथ कॉज करता है तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा आईपीसी में सेक्शन 302 के अंडर या फिर 304 के अंडर। अगर बात करें बीएनएस की तो यहाँ पर सेक्शंस आ जाएंगे हमारे 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर और 105 कल्पेबल होमिसाइड।
इसलिए जो एक्टिव यूथेनेशिया है वो भारत में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया की। पैसिव यूथेनेशिया अलग है। इट इन्वॉल्व्स विथड्रॉइंग और विदहोल्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इज नेसेसरी टू कंटिन्यू लाइफ। पैसिव यूथेनेशिया के प्रोसीजर में क्या होता है कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी लाइफ कंटिन्यू हो रही है, उस ट्रीटमेंट को विथड्रॉ कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पेशेंट मान लीजिए वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर को रिमूव कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल फीडिंग अगर उसको कराई जा रही है तो उसको रोक दिया जाएगा। उसको जो भी लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा पैसिव यूथेनेशिया में। In passive euthanasia, death occurs naturally due to the underlying medical condition, not because of a direct act to kill. एक्टिव में क्या हो रहा था कि डेथ कॉज की जा रही थी, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया में सिर्फ जो उसको लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा था, जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यू हो रही है, उस सपोर्ट को विथड्रॉ कर लिया जाएगा। कोई डायरेक्ट ऐसा एक्शन नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से डेथ कॉज हो। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो हरीश राणा के केस में अलाउ किया है, वो पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया है। लैंडमार्क जजमेंट की बात कर लेते हैं। कॉमन कॉज केस 2018 का ये केस है जहां पर पैसिव यूथेनेशिया बिकेम लीगली रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर द लैंडमार्क जजमेंट कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि द राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल 21 गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो एक तरीके से इस केस में, इस जजमेंट में कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को एक फंडामेंटल राइट माना। द कोर्ट इंटरप्रेटेड दिस टू इंक्लूड द राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट इन सर्टेन सिचुएशंस। कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि कुछ केसेस में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। द जजमेंट ऑल्सो लीगलाइज्ड लिविंग विल्स और एडवांस डायरेक्टिव्स। और जजमेंट ने लिविंग विल्स को भी लीगलाइज किया। अब ये लिविंग विल क्या होता है? A living will is a legal document in which a person states in advance that if they become terminally ill or permanently unconscious in the future, they do not want life support to be continued artificially. This ensures that the person's autonomy and dignity are respected. The Supreme Court simplified the procedure for living wills again in 2023 to make the process easier. लिविंग विल एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति पहले से ही अपनी एक विल बना देता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में वो किसी एक ऐसी कोई ऐसी बीमारी उसको हो जाती है या कोई ऐसी कोई ऐसा एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है जिसकी वजह से वो टर्मिनली इल हो जाए या वो एक ऐसी कंडीशन में चला जाए जहाँ वो मतलब एक वेजिटेटिव स्टेट पे वो चला जाए, जहाँ वो एक डिसीजन ही ना ले पाए अपने ट्रीटमेंट को लेके कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो व्यक्ति पहले से ही अपनी एक ऐसी विल बना सकता है कि अगर वो ऐसी कंडीशन में चला जाए, तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसको विथड्रॉ कर लिया जाए। वो पहले से ही अपनी विल में ये लिख सकता है। साथ ही इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए कोर्ट ने क्या किया कि कुछ सेफगार्ड्स क्रिएट किए। विथड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट कैन हैपन ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम 2 मेडिकल बोर्ड्स। कोर्ट ने कहा कि 2 मेडिकल बोर्ड्स के अप्रूवल के बाद ही जो लाइफ सपोर्ट है उसको विथड्रॉ किया जा सकता है। पहला होगा प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। दिस बोर्ड इवेलुएट्स द पेशेंट्स मेडिकल कंडीशन, ठीक है। दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। जो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड होगा वो इंडिपेंडेंटली अपनी फाइंडिंग्स देगा, और अगर दोनों की फाइंडिंग दोनों बोर्ड की फाइंडिंग्स यूनानिमसली एग्री कर रही होंगी, तभी जो लाइफ सपोर्ट है वो विथड्रॉ किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि विथड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी डन इन अ डिग्निफाइड मैनर। High courts must ensure that judicial magistrates receive information from hospitals when such decisions are taken. The union government must ensure that district medical authorities maintain panels of doctors for medical boards. The court also recommended comprehensive legislation on euthanasia in India. कोर्ट का एक इमोशनल ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलता है इस केस के अंदर। जजमेंट को देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, उन्होंने पेरेंट्स की काफ़ी तारीफ़ की, हरीश राणा के पेरेंट्स की काफ़ी तारीफ़ की और कहा कि 13 साल से उन्होंने अपने बेटे को का इतना ध्यान रखा, इतनी केयर की। द कोर्ट साथ में कोर्ट ने ये भी रिमार्क किया कि टू लव समवन इज़ टू केयर फॉर देम इवन इन डार्केस्ट टाइम्स। कि जब मुश्किल समय आता है, एक मुश्किल समय में किसी व्यक्ति का ध्यान रखना ही एक तरीके से प्यार है उस इंसान के प्रति।
This case highlights not only legal principles but also the emotional and ethical dilemmas faced by families. अगर हम यूथनेशिया की बात करें तो हमेशा ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक रहता है यूथनेशिया को लेकर, क्योंकि जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि पीपल शुड हैव ऑटोनॉमी ओवर देयर बॉडीज़। टर्मिनल पेशेंट्स जो हैं वो भी डिग्निटी डिज़र्व करते हैं और इट प्रिवेंट्स प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग। एक तरीके से जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है एक ऐसी कंडीशन में जहाँ उसे कुछ पता ही नहीं है, तो ये उसके सफरिंग को भी रोक खत्म करता है यूथनेशिया। लेकिन जो अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि इट में लीड टू मिसयूज़ भी हो सकता है इसका। इट कुड प्रेशर वल्नरेबल पेशेंट्स के ऊपर एक प्रेशर भी आ सकता है। लाइफ मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। बिकॉज़ ऑफ दीज़ कंसर्न्स इंडिया अलाउज़ ओनली पैसिव यूथनेशिया विद स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में सिर्फ पैसिव यूथनेशिया ही अलाउड है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। कंक्लूड करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन द हरीश राणा केस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेडिकल लॉ. It reinforces the idea that life under Article 21 includes dignity, and sometimes dignity requires allowing a natural end when recovery is impossible. आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की, लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में है जहाँ वो डिग्निफाइड तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा है, तो उसको डिग्निफाइड तरीके से उसकी डेथ हो सके, ये उसको अलाउड होना चाहिए. However, active euthanasia continues to remain a criminal offense under IPC and BNS. The debate on euthanasia is far from over, but this decision shows how Indian law is gradually evolving to balance human dignity, medical ethics, and legal safeguards. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.